आदरणीय दादाजी, मैं अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करता हूँ जी और मेरे मन में एक प्रश्न है। आत्मा जिसके बारे में उपनिषदों में कुछ बताया गया, ऋषि मुनियों ने कुछ बताया, जी उस आत्मा का मूल स्वरूप क्या होता है जी और देह धारण करने के बाद, यहाँ जन्म लेने के बाद उसमें क्या होता है? क्या वही रहता है, कुछ परिवर्तन होता है? जी तो ये एक शंका, एक विचार, एक प्रश्न हमारे मन में, जी तो इसका आप विवरण करिए। जी अच्छा है। जय श्री जी राम। जी। हरिओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। सब साधक जनों, अभी जो भाई साहब ने जो एक सवाल किया, बहुत ही गहरा, जो ऋषि मुनियों का, जो ऋषि मुनियों जो समझते थे, वो सवाल है। ये समझना आवश्यक है कि आत्मा क्या होती है। आत्मा एक निर्गुण निराकार तत्व है। क्या है? आत्मा एक निर्गुण निराकार तत्व है जो परमात्मा का अंश है। पहला ये समझना आवश्यक है। जब धरती पे आता है वो बात अलग है। इस सारा जहां में, इस सृष्टि में, इस प्रकृति में जहां भी देखो, जो भी चेतन जो हम देखते हैं इस संसार में, पशु पक्षी जानवर हो, पेड़ हो, पौधे हो या जलचर प्राणी हो, कुछ भी हो, तो वहां पे सोल यानी आत्मा है ही। परिवर्तन क्या चीज है? आत्मा समझना यह साधक का काम है। अगर साधना करता है आत्म साक्षात्कार के लिए, तब आत्मा समझ में आती है। क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाशी है, स्वयं ऊर्जा है, चेतन ऊर्जा है। आत्मा क्या है? चेतन ऊर्जा है। ये ऊर्जा अविनाशी ऊर्जा है। इसीलिए तो वेद हो या कोई भी ग्रंथ में लिखा गया है, शस्त्र से भी उसको कुछ नहीं होता है। समझ में आता है? इतना ही नहीं, उसको अग्नि कुछ नहीं कर सकती, जल कुछ नहीं कर सकता, और हवा है, हवा भी उसको सुखा नहीं सकती। वो इस तरह से परम तत्व का अंश है। कौन सा अंश है? परम तत्व का अंश है आत्मा। स्वयं तेज है, यानी स्वयं तेज वही होता है जहां ऊर्जा होती है। समझ में आता है? जहां ऊर्जा होती है वही तेज होता है। यानी स्वयं चेतन ऊर्जा है आत्मा। ये स्वयं चेतन ऊर्जा आत्मा है। चेतन, वैसे देखा जाए तो बद्ध भी सारा जहां में जो भी चीज है, पंच तत्व कहे जाते हैं, उसमें भी क्या है? बद्ध आत्मा है। उसको भी सोल कहो, लेकिन क्या हुआ? बद्ध हो गया। वो अलग है। एटम, एटम में भी न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस क्या करता है भाई? कुछ करता है? न्यूट्रॉन कुछ करता है? वो न्यूट्रल है, वो कुछ नहीं करता। उसी प्रकार आत्मा क्या है?
एक न्यूट्रल रहती है। कैसी? वो बदलती नहीं है, पहले ध्यान रखना है। आत्मा बदलती नहीं है, जैसी कि चाहे हमारे अंदर हो, पशु पक्षी जानवर के अंदर हो, वही आत्मा है। लेकिन कर्म से क्या होता है? मलिनता आती है। मलिनता कर्म से क्यों होते है? जो हमारा इंसान का हमें अगर शरीर मिला है, इस शरीर से हमसे अगर 6 गुणों में रहकर काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, द्वेष और अहम, अहंकार, ये पकड़कर वासना जो है वो पकड़कर हर चीज, मतलब में इच्छा आकांक्षा जो भी है हमारी, अष्टविध प्रकृति जिसे कहते हैं, उस प्रकार से हम क्या होते हैं? मलिन होते हैं। शरीर से, कर्म से हम बंधन में आ जाते। वैसे आत्मा न्यूट्रल है, वो चेतन है। स्वयं हम स्वयं कौन है? आत्मा है, अमर है। अजरा अमर तो आत्मा ही है। समझ में आता है? आत्मा अजरा अमर है, मृत्यु शरीर की है। पंच तत्व की तन की होती है, आत्मा की नहीं होती। आत्मा विकार, हम अगर इस शरीर से जैसे हम कर्म करेंगे, जिस प्रकार हमारे कर्म हो गए, उस प्रकार हमें दूसरा शरीर मिलता है। हमें यानी हम आत्मा है, हम तो शरीर है ही नहीं। ये पंच तत्व का है। देखो, पंच तत्व अगर पृथक है, पंच तत्व एक कर दो, मिट्टी है, पानी है, उसको एक कर दो, उसको अग्नि लगा दो, कुछ भी करो, तो उसको लगता है क्या? वैसे शरीर को भी कुछ नहीं लगता है। आत्मा है तो लग रहा है। आत्मा है तो इसको, मतलब में हमारे जो बुद्धि दी परमात्मा ने, वो परमात्मा ने जो बुद्धि दी है, उस परमात्मा ने दी हुई बुद्धि का हमने क्या किया? सत्संग बुद्धि का वापर किया। हमने यूज किया क्या? सत्संग बुद्धि हमारी हमने काम में लाया क्या? हमारी खाली बुद्धि का कौन सा उपयोग कर रहे हैं हम? कि जो हमारा मन है, बचपन से लेकर जो हमारे ऊपर जो जो संस्कार हुए, ये संस्कार भी आ जाते। इतना ही नहीं, जो हमने सुना, जो हमने देखा, जो अनुभव लिया, जो जो संसार में इसके ऊपर हमने जो जो विचार किया, तो सब पूरा बहुत बड़ा मन हो गया। हम पल भर के लिए भी हम मन को स्थिर नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब में मन से भी कर्म होता है, वाणी से भी होता है, शरीर से भी होता है। ये कर्म सोच समझकर अगर इंसान करता है तो हम स्वयं मुक्त होते हैं। नहीं तो अगर ये कर्म हम सोच समझकर ना करें, तो इसके लिए संतों ने क्या कहा है कि सत विवेक बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। सत्य ने सत्य, सत्य के लिए सत 2 बार आया है। सदविवेक बुद्धि का उपयोग कर, ऐसे कर सत्विवेक बुद्धि का अगर हम यूज करते हैं तो कहीं जाकर हमको सच्चाई समझ में आते। सत कौन है? हम स्वयं सत्य है, आत्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने क्या किया? ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। जो हम इस 2 आंखों से संसार में देख रहे, जो जो चीजें हम देखते हैं, जो जो पशु पक्षी प्राणी देखते हैं, जो जो सुविधाएं देखते हैं, उसके बारे में हमेशा हम सोचते रहते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए हो गया। संसार में हम धन पाना चाहे शरीर के लिए, हम शादी करते हैं शरीर के लिए, माँ बाप शरीर के हो गए, बच्चे शरीर के हो गए, बीवी शरीर की हो गई, मर्द है वो भी वो शरीर का हो गया। लेकिन आत्मा का क्या हुआ? और शरीर के लिए जो जो क्या होता, कर्म हो गए ना। सत बुद्धि का मतलब में यही होता है। सत्य क्या है? आत्मा है। आत्मा के बारे में सोचो। और किसके बारे में सोचो? जिसने हमें निर्माण किया, जो मेरा आदि अनादि से मेरा एक ही बाप है, उसके पास जाना है। ये सोच कब आएगी? जब हम एक सोल है, एक आत्मा है। अगर हम आत्मा है तो हमें क्या करना चाहिए? ये शरीर का उपयोग किस तरह से करना चाहिए, क्यों करना चाहिए,
ये भी सोचता हमारे सत्संग बुद्धि में आ जाएगी ना। सत्संग बुद्धि में अगर विकारे हमारे में भरे पड़े रहेंगे तो आत्मा क्या हो जाएगी, मलिन हो जाएगी, विकारों से मलिन होगी, उसका तेज नहीं कम होता है, इतना याद रखो, उसका तेज कम नहीं होता है। वो शिक्षा भी भोगता नहीं है, कुछ नहीं करता है, शरीर ही शिक्षा भोगेगा, शरीर सब कुछ करेगा। और शरीर मिलेगा तो शरीर के कारण ही मिलेगा, क्योंकि जो भी मनुष्य प्राणी है इस संसार में भगवान ने, परमात्मा ने क्या उसको बुद्धि दे दी है, प्रचंड है। उस बुद्धि का अगर सही उपयोग करें, सही गुरु मिल जाए, सही ज्ञान मिल जाए, तो हम सत्सत विवेक बुद्धि का क्या करते, सोच कर सकते हैं, सोच सकते हैं। जब हमारी सोच अगर सही हो जाती है, आत्मा के प्रति हमारा लगाव हो जाता है, तो हम मुक्त होते हैं। तब कहीं जाकर वो साधना कर सकता है, तब जाकर के वो स्वयं के जो गुण है, दुर्गुण है, अच्छे नहीं है, उसका क्या करेगा, वो त्याग करेगा, उससे पर रहने की कोशिश करेगा। संसार में रहते हुए, जैसे ऋषि मुनि पहले के जो सतयुग में था, तो हर घर से हर कोई कहां पे जाते थे, मोक्ष प्राप्त ही कर लेते थे सतयुग में। द्वापर में थोड़ा कम हुआ, त्रेता में और कब हुआ, कलयुग में क्या हुआ, हम शरीर के बारे में ही सोचते हैं, आत्मा के बारे में सोचते ही नहीं है। मैं आत्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं आदि अनादि, मेरे पिता का जो है उसने मुझे निर्माण किया है, मुझे वहां तक जाना है। जब आत्मा के बारे में सोचोगे तो कहां सोच जाएगी हमारी, परमात्मा तक जाएगी। अगर आत्मा के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारी सोच कहां जाएगी, इस संसार में ही ना। ये संसार अच्छा है भाई, मुझे धन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे परिवार चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे लिखे पढ़े, वो बड़े बन जाए, बस मैं उसमें आनंद लूंगा। लेकिन इस संसार में आनंद या सुख मिलता ही नहीं, हर समय दुख है, मिला फिर बाद में और दुख आ जाता है। ये जो चीजें पंच तत्व के जो शरीर है, जो हमारे पंचेंद्रिय कर्म इंद्रिय है, उनको हमने क्या किया, छूट दे के रखी। जितनी छूट दी उतने कर्म हमारे बुरे ही बनते जाएंगे, और जितने इस इंद्रिय को संकुचित कर लोगे, कम कर लोगे, उसमें अंदर नहीं जाओगे, तब क्या होगा, हम मुक्त हो जाएंगे। मतलब में पंचेंद्रिय पे क्या हो गया हमारा, कम से कम उनके ऊपर क्या हो, कंट्रोल आ गया। कंट्रोल जाएंगे ऐसा बोलता ही नहीं हूं, कम से कम कंट्रोल आ जाएगा। जब कंट्रोल आएगा तो आत्मा के लिए वो तो प्रयास तो करने ही वाला है, वो ध्यान योग साधना करेगा, कुछ भी करेगा, कर्म अच्छे करेंगे, जितना अच्छा कर्म होगा उतना उसका फायदा होने ही वाला है। अच्छे कर्म से ही मोक्ष मिलेगा ना, बुरे कर्मों से मिलने वाला नहीं है। प्रेम कर्तव्य कल्याण तीन हिसाब, ये तीनों शब्द क्या है, निर्गुण निराकार है। लेकिन यहाँ पे हम, अरे उसको हमने कल्याण कर दिया, 1 लाख रुपए दिया था, उसका धंधा चल पड़ा है, वो अच्छा हो गया, उसने मेरे लाख रुपए दे दिए, मैंने उसका कल्याण किया। क्या कल्याण किया, तू तो सोचता ही रहता है उसके बारे में, मेरा लाख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा ऐसा होगा, डुबो दिया तो। कल्याण मतलब में दे दिया, जब देगा तो देगा, नहीं उसके बारे में सोचो ही मत बाद में। उसका क्या होगा, वो निर्गुण निराकार शब्द की तरह से होना चाहिए कल्याण, किसी का भी हो, धन के बारे में हो, कोई भी उसको सहायता करनी हो, हर चीज में ये हो गया। प्रेम मतलब में हम यही कहते हैं कि प्रेम का मतलब आध्यात्म में क्या होता है, शुद्ध और पवित्र होता है, वो बात अलग है। उसी तरह से प्रेम करो जहां से हमारी इच्छा अपेक्षाएं आशा तृष्णाएं के लिए प्रेम मत करो, वासना के लिए प्रेम मत करो, उसे प्रेम नहीं कहते, उसे माया कहते हैं। ये 6 विकार आ जाते हैं उसमें, वो नहीं प्रेम, उसे प्रेम नहीं कहते। वो प्रेम करो और कर्तव्य करना है संसार में, बस बच्चों को खिलाना पिलाना है, सब कुछ करना है, आनंद में रहो, कोई टेंशन नहीं,
मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा, जो मेरे पास में उसमें मैं आनंद हूं, मुझे कुछ टेंशन नहीं है, इस तरह से जो रहेगा, बच्चों का भी करता रहेगा, बीवी का भी करता रहेगा, संसार भी करता रहेगा, तो भी वो निर्गुण निराकार आत्मा स्वरूप प्राप्त कर सकता है। इतनी बड़ी बात है नहीं संसार में। आत्मा एक प्रमुख ऐसा हमारे शरीर के अंदर है, आत्मा ही प्रमुख है। शरीर कर्म से बंधा हुआ है। जब तक शरीर कर्म से बंधा रहेगा तब तक हमारी मुक्ति हो नहीं सकती। जब तक कर्म शेष है, पाप हो या पुण्य, देखो कोई भी करो, पाप के हिसाब से भी मत करो और पुण्य के हिसाब से भी मत करो, दोनों भोगना ही पड़ता है। इसीलिए 3 शब्द हमने बोल दिए, प्रेम, कर्तव्य और कल्याण। तीनों में अगर इंसान रहता है तो आत्मा का कल्याण ही होता है। हम आत्मा है, हमारे में आत्मा है। ऋषि मुनि भी उसमें ही, उनमें भी आत्मा थी, वो भगवान बन गए, कहीं ना कहीं ऊपर जाके बैठे। हम तो अभी तक तो सब इस संसार में ही घूम रहे। आज इंसान का शरीर मिल गया, आनंद है, इसको खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है, धन में आनंद, कोई किसी में आनंद लेता है, कोई किस में आनंद लेता है, खुशी रहने का प्रयत्न करता है, लेकिन हर समय उसको दुख आता ही है, तो आनंद नहीं मिलता। हमेशा जैसे हम मुक्त होंगे वहां से शुरुआत होती है आनंद की। मतलब हम बोलेंगे भाई तो आत्मा निकल गई तो फिर शरीर, वो आत्मा अकेली लेती है, आत्मा को तो सुख और दुख का तो पर है। तो वहां पे इस शरीर में एक सूक्ष्म शरीर होता है, वो शरीर में उस समय आत्मा रहती है, और वही शरीर क्या होता है, नरक में जाने के बजाय कहाँ जाती है, मोक्ष में जाते हैं, मुक्त होता है। तो आत्मा का क्या हुआ, फिर बल बढ़ गया, समझे, तप बढ़ गया। तप से इंसान को कर्म भी जलते हैं और तप से ही ऊपर मतलब में वहां जाने को मिल जाता है। कहां पे, उस परमात्मा के तरफ का सफर हमारा चालू हो जाता है। जिसने निर्माण किया वो तो सीधा हमें आत्मा साक्षात्कार, बस मैं और परमात्मा, बिल्कुल नहीं। हम योगी बन गए तो इसका मतलब हमें परमात्मा मिल गया, बिल्कुल नहीं। वहां जाने के बाद पता चलता है अभी तो मैं योगी में ही हूं। वहां जाने के बाद या तो बोल देगा मैं और परमात्मा, तो नहीं तो कह देते आत्मा सो भगवान, आत्मा ही सब कुछ, हर चीज बसी हुई। अरे है, वो अलग अलग आत्मा है, तो अलग है, सब मिलके उसको ब्रह्म कह दिया है। ब्रह्म ही इस संसार में क्या हुआ है, विराजमान है। ब्रह्म ही विराजमान है और उसी ने निर्माण किया है। हर ब्रह्म एक जो है आत्मा, उसको वहां तक जानी है, हर एक आत्मा को वहां जानी है। हर एक आत्मा को इंसान का शरीर मिलेगा, हर एक आत्मा को मुक्त होने की, इंसान का जब शरीर मिल जाता है तो मुक्त होने की क्या मिलता है, सुवर्ण समय आ जाता है। सुवर्ण पॉइंट ये, इंसान का शरीर मिला, मनुष्य का शरीर मिला, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, हम सब जो मनुष्य रूप में बैठे हैं, ये स्वरूप धरा है, और टैलेंट भी हमको इतना मिल चुका है, इतना टैलेंट। तो हमारा टैलेंट का, हमारा बुद्धि का, अगर सत बुद्धि का उपयोग कर लेवे, जो शुद्ध बुद्धि है, पवित्र है, श्रेष्ठ है, हर कर्म करते हुए उसमें बंधना नहीं है, तो ये 3 शब्द में रहना पड़ेगा, प्रेम, कर्तव्य और कल्याण। अगर इसमें रह गया तो मुक्त हो जाएगा, मोक्ष भी मिलेगा, आत्म साक्षात्कार भी हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार भाव योगी भी बन जाएगा, ब्रह्म रंध्र तक पहुंच जाएगा। इतनी बड़ी कोई बात है ही नहीं, उसमें तो बहुत कुछ है, लेकिन आत्मा के बारे में अगर जानना है, वो शाश्वत है, अविनाशी है, स्वयं तेज है, स्वयं चेतन एनर्जी है। उस चेतन एनर्जी को क्या करना है, परमात्मा, तो जिसने हमें निर्माण किया, जिसने ये सारा जहां हमारे लिए है, शिवलोक हो, कोई भी लोक हो, वहां तक उसी ने हमारे सुख आनंद के लिए ही निर्माण किया है, वहां तक जाना है। हम राम को पूछते हैं,
उनके मंदिर बना दे, कृष्ण को पूछते हैं, उनकी आराधनाएं करती है, आरतियां करते हैं, कुछ मतलब है जो कुछ उनका नाम भी बसते हैं। क्यों बसते हैं? उनकी शक्ति वहां तक पहुंची, उनकी खुद की आत्मा को इतना तपशाली बनाया कि वो भगवान बन गए। नर से नारायण बन सकता है, लेकिन इस शरीर से बनेगा ना। हम तो हमारे घर के अंदर है, मैं नारायण हूं, मेरी बीबी नारायण ही, हमारे इसके ऊपर तो कुछ नहीं है। हमारे बच्चे तो वाह हा हा, वो तो हमसे भी ऊपर है। हमारी जो चाहत है, हमारी इच्छा जो है, हमारी आकांक्षाएं जो है, हमारे अगर परिवार के अंदर ही रह जाए तो हमको आगे परिवार ही मिलेगा। कोई भी जन्म मिलेगा वो तो परिवार ही होगा ना उसका। समझ में आता है? तो आत्मा को समझना आवश्यक है। आत्मा क्या है? वो अविनाशी तत्व है, वो परमात्मा का है, उसने निर्माण किया हुआ है, उसको शिक्षा होती नहीं। शिक्षा शरीर को ही मिलती है। इस शरीर से किया दूसरे शरीर में भोगना ही पड़ेगा, फिर बाद में शरीर मिलेगा और कर्म हो गए और हमारा संचित होगा, उससे थोड़ा निकल कर प्रारब्ध बनेगा और इस संसार में आएंगे और इंसान का संसार करेंगे, बीवी बच्चे होंगे, सब कुछ होंगे, फिर बाद में और नरक की शिक्षा खाली इंसान को दी है, मनुष्य को दी है। मनुष्य के लिए नरक बना है, महाभयानक है। अपने लोग तो देखते हैं ना, नरक में जाते हैं, नरक देखते हैं, सब कुछ करते हैं, मिलते भी ना। जो जाता है उनको, जो मोक्ष में गया तो उसको भी मिलने जाते हैं। कहने का मेरा मतलब है अपनी टैली है, वो ऋषि मुनि की टैली थी, वो अपनी भी बन गई। हमारा भाग्य है कि दादाजी मिल गए, दादाजी ने सब कुछ हम सबको बता देते हैं, दिखा देते हैं, ले जाते हैं। एक बार ने हजारों बार एक ही इंसान कहीं भी घूम के आता है, हर चीज कर रहे हैं ना अपने, तो इतने लोग करे। तो मेरा कहने का मतलब है आत्मा एक अविनाशी तत्व है, यही शरीर से हमको अमर होना है। आत्मा तो अमर ही है, आत्मा अमर है। वो जन्म और मृत्यु बाद में है ही नहीं, एक बार उसकी जन्म हो गया। हम फंस गए शरीर में। आत्मा अविनाशी है, आत्मा को समझना जरूरी है। शरीर को, इस शरीर के, ये मनुष्य शरीर से हमको प्राप्त करना है। आत्मा को भी देखना है। आत्मा साक्षात्कार बोलते हैं, योगी भी बनो, भगवान बनो, इस शरीर से बन जाओ। संसार में रह के तो यहाँ तो मोह माया का खेल है। ये मोह माया हमें जकड़ के रखेगी, वो छूटने नहीं देगी। लेकिन इस मोह माया में रहते हुए भी प्रेम करते हुए और कल्याण के हिसाब से रहो तो हो जाता, आराम से निकलता है आत्मा। यही बात है, आत्मा को समझना। वो अविनाशी तत्व है, स्वयं ऊर्जा है, चेतन ऊर्जा है, प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाशी है, स्वयं प्रकाश है उसका। तो यानी एनर्जी है, स्वयं चेतन एनर्जी है, यही आत्मा का स्वरूप है। जय श्री दादाजी।